Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter number 15, Eat When You Need, and we have completed part 1 of this chapter. Today we are going to start part 2 of this chapter and this part about food hygiene. So let's talk about food hygiene. In summer season, food spoils at a faster rate because of high temperature. The microorganisms remain active. तो बच्चों, गर्मियों का जो मौसम होता है, उस गर्मियों के मौसम में जो खाना है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. क्यों? क्योंकि उस समय काफ़ी तेज़ तापमान होता है. गर्मी में तो बहुत तेज़ तापमान होता है और उस तेज़ तापमान के कारण जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और सूक्ष्म जीव सक्रिय होने के कारण वो खाने को बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं. To prevent the food from spoiling, we cover it with a sieve and keep it in a cool place. If a refrigerator is there, then we keep the food in it. So that's quite true that we generally prevent the food from spoiling by covering it with a sieve, or we can keep the food items in a refrigerator. तो बच्चों, खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए या भोजन को ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसे जाली से ढक के रखते हैं, या उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम एक फ्रिज का उपयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं और उस रेफ्रिजरेटर में भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रख पाते हैं. Now after some time again the hawkers came. Harpreet and Raji again asked to buy something from them. So yes, we were talking about the story of Harpreet and Raji. So after some time again the hawkers came in the train and Harpreet and Raji again asked to buy something from them. तो बच्चों, यहाँ पर याद रखना है कि हरप्रीत और राजी ट्रेन से जा रहे थे समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में. अब थोड़ी देर में वापस से वहाँ पर ट्रेन में हॉकर्स आ गए, यानी जो बेचने वाले थे अलग अलग सामान, वो लोग आ गए और फिर हरप्रीत और राजी फिर से जिद करने लगे, फिर से कहने लगे कि उन्हें हॉकर्स से कुछ खरीदना है. Their father made them understand that we should not eat the food items prepared outside, as those people do not maintain cleanliness and proper food hygiene. तब हरप्रीत और राजी के पापा ने उन्हें समझाया कि हमें बाहर बने हुए भोज्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए. क्यों नहीं खाने चाहिए? क्योंकि ये जो बाहर खाना बनाया जाता है उस खाने को बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से नहीं बनाया जाता है और ये लोग खाना बनाने के दौरान फूड हाइजीन का यानी भोजन की स्वच्छता का कोई ख्याल नहीं रखते हैं. Now you have to explore few things and try to answer. So what is the level of cleanliness and hygiene at those places where the vendors of hotels, carts and hawkers cook food? Analyze on the basis of following points. So there are some points ahead. तो बच्चों, आपको क्या ढूंढना है, क्या पता करना है कि आपके आसपास कोई होटल्स हैं, आपके आसपास कोई भी वेंडर्स हैं यानी भोजन का काम करने वाले, भोजन बेचने वाले लोग हैं, कोई हॉकर्स हैं, ठेला लगा के बेचने वाले लोग हैं. उन सब के यहाँ पर जाके आपको चेक करना है, आपको पता करना है कि क्या वो फूड हाइजीन मेंटेन करते हैं, क्या वो स्वच्छता से खाना बनाते हैं जब खाना बनाया जाता है. और ये कैसे पता करोगे? सो यू हैव टू डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स हैं उनका आप ध्यान रखोगे. सो व्हाट आर दोज पॉइंट्स? लाइक वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल, तो क्या वहाँ पर सब्जियों को धोया जाता है पकाने से पहले. देन क्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग एरिया, जहाँ खाना बन रहा है वहाँ आसपास का जो क्षेत्र है क्या उसे साफ़ किया जाता है. देन वॉशिंग ऑफ हैंड्स, जो कुक है, जो खाना बना रहा है, क्या वो अपने हाथों को अच्छे से धो कर के खाना बनाना शुरू करता है. देन वाटर
यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, जो पानी भोजन को बनाने के लिए उपयोग आ रहा है, क्या वो पानी साफ सुथरा स्वच्छ है? देन क्लीनलीनेस ऑफ यूटेंसिल्स, जो बर्तन खाना बनाने में उपयोग आ रहे हैं, जिनमें खाना परोसा जा रहा है, क्या वो बर्तन स्वच्छ किए जा रहे हैं, उनको साफ सुथरा रखा जा रहा है या नहीं? देन फूड इज स्टोर्ड इन कवर्ड कंटेनर और ओपन एटसेट्रा, तो जो भोजन है उसको किसी ढककर के अच्छे से रखा जा रहा है किसी जगह पर, या बिना ढके ही रखा जा रहा है. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन एनालाइज इफ फूड हाइजीन इज बीइंग मेंटेन्ड और नॉट. तो बच्चों आप पता कर सकते हैं कि उस जगह पर भोजन की स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा. नाउ डू नॉट लीव फूड. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी एवरीवन रीच्ड ग्रैंडमा's हाउस. All were very happy after meeting her. तो ये बड़ी लंबी यात्रा के बाद में अब सभी कहाँ पहुँच गए थे? दादी माँ के घर पहुँच गए थे और उनसे मिलके सभी बहुत ज़्यादा खुश थे. Now at the time of dinner, everyone ate the vegetable, केर सांगरी, कढ़ी राइस, लेडी फिंगर, चपाती, सैलड एट्सेट्रा. तो जैसे ही रात के भोजन का समय हुआ तो रात के भोजन के समय सबने अच्छे से खाना खाया. क्या क्या खाया सबने? तो केर सांगरी की सब्जी खाई, कढ़ी चावल खाए, भिंडी की सब्जी खाई, चपाती खाई, काफ़ी सारा सलाद खाया. इस प्रकार से एक अच्छे प्रकार से सबने भोजन किया. बट द चिल्ड्रन left some food in their dishes. Their grandfather made them understand that we should never leave the leftover food. लेकिन बच्चों ने क्या किया? हरप्रीत और राजी ने क्या किया? उन्होंने अपनी डिशेस में, अपनी थालियों में थोड़ा सा खाना छोड़ दिया. ये देख के उनके दादाजी ने उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि हमें हमेशा पूरा खाना खाना चाहिए, हमें कभी भी अपनी डिशेस में खाना नहीं छोड़ना चाहिए. दिस रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ फूड. क्यों? क्योंकि ऐसा करने से भोजन व्यर्थ चला जाता है, भोजन खराब हो जाता है. वी शुड टेक ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड इन आवर डिश विच वी एक्चुअली वांट टू ईट. हमें हमारी डिश में, हमारी थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम वास्तव में खाना चाहते हैं. अल्टीमेटली दिस विल हेल्प इन सेविंग ऑफ द ग्रेन्स एंड सीरियल्स ऑफ कंट्री. और अंततः क्या होगा? यदि हम ध्यान रखेंगे कि हम अधिक खाना अपनी थाली में ना लें तो इस प्रकार से हमारे पूरे देश में अनाज की बचत हो पाएगी. हम अनाज सेव कर पाएंगे, यानी उसको सुरक्षित रख पाएंगे और व्यर्थ नहीं गंवाएंगे. Now you have to think and write about few things. So you must have visited any marriage party, religious function, etc. many times. Why there is more wastage of food at these collective occasions? तो आपने बच्चों कई बार ऐसे फंक्शंस अटेंड किए होंगे, जैसे कोई शादी का पार्टी हो, जैसे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, और भी कई तरीके के कार्यक्रम होते हैं. तो इन कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि बहुत सारा भोजन व्यर्थ चला जाता है. तो ये जो भोजन खराब होता है, व्यर्थ जाता है, ऐसे ओकेजन्स पर, ऐसे मौक़ों पर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण आपको लगता है? देन सेकेंड थिंग इज व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट दिस वेस्टेज ऑफ फूड. तो इस प्रकार से भोजन के खराब होने से बचाने के लिए हमें कौन से माध्यम अपनाने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए? सो यू हैव टू थिंक अबाउट सच सिचुएशंस एंड ट्राई टू आंसर, ट्राई टू डिस्कस इन योर फैमिली. Now, if the place is not cleaned properly after the ceremony, then the people in the nearby area will face what type of difficulties? आपको ये भी सोचना है कि इस प्रकार के उत्सवों या आयोजनों के बाद अगर आसपास का जो क्षेत्र है उसे साफ नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में जो आसपास के लोग जो वहाँ रहते हैं उनको कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. Now, observe during the interval
in your school that who eats his food completely and who leaves the leftover. तो you have to conduct this activity. आपको अपने स्कूल में लंच के दौरान, इंटरवल के दौरान देखना है कि कौन अपना खाना पूरा फिनिश कर रहा है और कौन खाना बीच में ही छोड़ देता है या बचा हुआ छोड़ देता है. Where is the waste food thrown and who is consuming that food. आपको ये भी देखना है कि जो खाना बचा है, जिसे ख़राब किया गया है, जिसे नहीं खाया गया है, उसे कहाँ फेंका जा रहा है और वो खाना जिसे कहीं फेंका जा रहा है उसे क्या कोई फिर से खा रहा है, यानी फेंकने के बाद क्या उसे कोई खा रहा है. Now what type of environment is seen at the place where the leftover food is being disposed. और वो जगह जहाँ पर ये बचा हुआ या झूठा खाना छोड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है, वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट दिखता है, वहाँ का वातावरण, वहाँ की स्थिति आपको कैसी नज़र आती है, ये सब आपको ऑब्ज़र्व करना है. नाउ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. तो बच्चों अब हम कुछ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन की बात करते हैं कि कैसे भोजन को संरक्षित रखा जा सकता है, क्या तरीक़ों से फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है. Fruits, vegetables and cooked food spoil if they are stored for a long time. तो फल, सब्जियां और पका हुआ भोजन अगर उसे बहुत समय तक रखा जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है. The microorganism and fungus develop on them and contaminate that food. तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं और जो फंगस होती हैं, ये उस खाने के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, उनके ऊपर विकसित हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उस भोजन को दूषित कर देते हैं. इफ़ वी कंज्यूम द कॉन्टामिनेटेड फूड वी फॉल इल. अगर हम ऐसा दूषित भोजन खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं. इन रेफ्रिजरेटर ऑल्सो दिस फूड रिमेन्स फ्रेश फॉर सम टाइम ओनली टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड एंड स्टोर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो रेफ्रिजरेटर में भी क्या होता है कि ऐसा खाना जो है वो जल्द ही खराब हो सकता है, कुछ समय ही वो सुरक्षित रहता है, नहीं तो फल, सब्जियां और जो पका हुआ खाना है वो रेफ्रिजरेटर में भी खराब हो सकते हैं. तो अब ऐसे भोजन को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. सो वी अडॉप्ट मेनी मेथड्स एज टू मेक a marmalade by mixing sugar, make a thick syrup or शरबत, make a pickle by adding salt, vinegar and oil. तो ऐसा करने के लिए हम क्या क्या करते हैं भाई, जो खाना है उसको लंबे समय तक बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो कई सारे ऑप्शन या विकल्प उपलब्ध होते हैं कि हम चीनी मिला करके मुरब्बा बना सकते हैं. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आसानी से मुरब्बा बनाया जा सकता है. और इसी प्रकार हम एक थिक सिरप बना सकते हैं, शरबत बना के जो खाने की चीज़ है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. तो कुछ चीज़ों से शरबत बनाया जा सकता है. और इसी प्रकार हम पिकल बना सकते हैं, यानी अचार बना सकते हैं. और अचार बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, हमें जिसका भी अचार बनाना है उसमें नमक, सिरका और तेल, ये तीनों चीज़ों को मिलाना होता है. नाउ दीज आर गुड प्रिजर्वेटिव्स. सॉल्ट, विनेगर एंड ऑयल जो है ये बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव होते हैं. ये खाने की किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख पाते हैं. We preserve the food items like ladyfinger, cluster beans, that is guar ki fali, fenugreek, mint, potato chips, etc. by drying them in sunlight. अब इसके अलावा कुछ चीज़ों को हम कैसे सुरक्षित रख पाते हैं, तो खाने की कुछ आइटम, कुछ भोज्य पदार्थ जैसे कि भिंडी है, जैसे ग्वार की फली है, जैसे मेथी है, जैसे पुदीना है और जैसे आलू के चिप्स हैं. तो इन सब को हम कैसे सुरक्षित रख पाते हैं, इन सब को हम सूरज की रोशनी में अच्छे से सुखा लेते हैं और फिर सुखा करके इन्हें हम लंबे समय के लिए भंडारित कर पाते हैं. नाउ द कैन्ड और सील्ड फूड
does not spoil because it is vacuum packed. Use of some chemical reagents can save and preserve food for a long time. तो जो कैंड या सील्ड फूड होता है, यानी ऐसा भोजन जो इस तरीके के कैंस में आता है या जिनकी सील पैक होती है, उन भोजन के पदार्थों की हम बात करें तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि इन्हें वैक्यूम पैक किया जाता है. इनके अंदर बिल्कुल भी वायु नहीं होती है, यानी ऐसी स्थिति बनाई जाती है जिसे हम निर्वात कहते हैं, यानी बिल्कुल भी वायु का न होना. और साथ के साथ ही कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके भी कुछ भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है. Now you have to explore few things and answer. So write the method of preservation of the below given food materials. You can add more examples if you want. So you have to prepare such table in your notebook, and at this hand we have written examples and here we have to mention method of preservation. तो बच्चों आपको कुछ food items दिए हैं, इन food items को कैसे preserve किया जाता है, कैसे सुरक्षित रखा जाता है, ये आपको पता करना है. इनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता भी चुकी हूँ. So you have to make this table in the notebook and fill the table. तो बच्चों आपको ये तालिका बनानी है. यहाँ आपने लिखे हैं, यहाँ लिखे गए हैं एग्जाम्पल्स. तो पोटैटो चिप्स लिखा है सबसे पहले, फिर मैंगो पिकल लिखा है, क्लस्टर बीन्स लिखे हैं, पीस लिखे हैं और सीरियल्स लिखे हैं. तो जो आलू की चिप्स है उसे कैसे प्रिजर्व किया जाता है, उसके बाद जो आम का अचार है उसे कैसे प्रिजर्व किया जाता है, उसके बाद क्लस्टर बीन्स यानी ग्वार फली को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, उसके बाद मटर कैसे रखे जाते हैं लंबे समय तक सुरक्षित, और फिर सीरियल्स यानी अनाज को कैसे सुरक्षित रखा जाता है. सो ट्राई टू फिल दिस टेबल विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स. तो बच्चों ये टेबल बनाओ. कुछ चीज़ें तो हमने यहाँ अभी जस्ट पहले बात की थी, वहाँ से आंसर कर सकते हो, और कुछ चीज़ें आपको अपने घर पर सबसे हेल्प लेनी है और इस टेबल को फिल करना है. नाउ आफ्टर द लंच एवरीबडी वेंट टू विजिट द आमेर फोर्ट. तो लंच करने के बाद सब लोग कहाँ गए? आमेर के किले में घूमने गए. नाउ देयर they saw many kinds of fruits on the fruit juice shop. अब वहाँ जाने पर उन्होंने क्या देखा? कई सारे अलग अलग प्रकार के फल देखे. कहाँ देखे? फ्रूट जूस शॉप पर, यानी जो फल के रस की जो दुकान थी, जूस की जो दुकान थी, उस दुकान पर उन्होंने कई सारे अलग अलग फल देखे. हरप्रीत was very much surprised to see carrot, apple and चेरी एंड सेड. तो हरप्रीत जो था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था, और हरप्रीत ने वहाँ पर कैरेट देखा, वहाँ पर एप्पल देखा, वहाँ पर चेरी देखा, यानी गाजर, सेब और चेरी को देख करके हरप्रीत ने कहा, दीज फ्रूट्स आर अवेलेबल in summer season also. His grandfather told him that nowadays all kinds of fruits and vegetables are available in all the seasons. तो हरप्रीत ने कहा कि ये फल सारे गर्मी में भी मिल रहे हैं, गाजर भी गर्मी में मिल रही है, चेरी भी गर्मी में मिल रही है, एप्पल भी गर्मी में मिल रहा है. तो हरप्रीत के दादाजी ने उसको बताया कि आजकल सभी फल और सब्जियां लगभग हर मौसम में आसानी से मिल जाते हैं. Now you have to discuss and tell few things. So first thing is, which unseasonal fruits, vegetables are available in your village or city. तो आपके शहर में, आपके गांव में कौन से अनसीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलते हैं, यानी ऐसे फल, ऐसी सब्जियां जो उस मौसम में अक्सर नहीं मिला करते हैं लेकिन आपके यहाँ मिलते हैं. नाउ सेकेंड थिंग इज, व्हाट इज द रीज़न दैट कैरेट, peas, tomatoes and potatoes are available to us throughout the year. तो ये क्या कारण है कि अब कैरेट जैसे गाजर, मटर, टमाटो, पोटैटो यानी टमाटर और आलू, इस तरीके की सब्जियां पूरे साल भर उपलब्ध हो पाती हैं. सो ट्राई टू डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स दैट वेदर इट वाज सो इन देयर टाइम्स आल्सो व्हेन दे वर यंग, वेदर these things were available for whole year or not. तो आपको अपने माता पिता से बात करनी है, उनसे पूछना है कि क्या जब वो छोटे थे तब भी ऐसा हुआ करता था क्या, ये सारी सब्जियां क्या पूरा साल भर मिला करती थी या नहीं मिला करती थी. Now
For how long the food items generally found at home can be preserved? What are the methods of their preservation? So you also have to discuss this thing with your parents. क्या पूछना है आपको कि कितने लंबे समय तक जो घर पर भोज्य पदार्थ मिलते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। और साथ ही आपको ये भी पता करना है कि वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा इन अलग अलग भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ चटपटा चून। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अ चटपटा चून। आपको बच्चों यहाँ पर एक चटपटे से चून की रेसिपी भी सीखनी है। सो वॉश 10-15 इंडियन gooseberries amla properly and dry them, then grate these gooseberries। तो बच्चों क्या करना है आपको कि 10-12 इंडियन gooseberries यानी कि आंवला को आपको अच्छे से क्या करना है, सुखा देना है। पहले वॉश करना है उनको, फिर अच्छे से सुखा देना है, धो के अच्छे से सुखा दो। उसके बाद क्या करना है, ग्रेट दीज gooseberries। अब आपको उनको अच्छे से कस लेना है। नाउ कवर these grated gooseberries with a thin cloth and dry them. They will dry completely in 2-3 days। तो अब आपको ये जो कसे हुआ आंवला है, इस कसे हुए आंवले को एक पतले से कपड़े से ढक देना है और उसे पूरी तरीके से सुखा देना है। और ये आंवला जो है कसा हुआ वो लगभग 2-3 दिन में पूरी तरीके से सूख जाएगा। नाउ ग्रिन द ड्राइड gooseberries। अब ये जो कसा हुआ आंवला सूख गया है, अब आपको इसे ग्रिंड कर लेना है यानी अच्छे से पीस लेना है। नाउ मिक्स एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ फाइनली ग्रिंड शुगर इन दिस चून। अब ये जो चून आपके पास बना आंवले का, इसमें आपको उतनी ही मात्रा में, जितना आंवला है उतनी ही मात्रा में चीनी मिलानी है, लेकिन चीनी को भी आपको पहले अच्छे से पीस लेना है यानी पिसी हुई चीनी को आपको इस चून में मिलाना है। नाउ यू कैन ऐड सॉल्ट एंड ग्राउंड क्यूमिन सीड्स टू इफ़ यू वांट। तो आप थोड़ा नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा भी मिला सकते हैं अगर आपको पसंद है उनका स्वाद। यू कैन रेलिश दिस चून फॉर द होल ईयर। अब आप इस स्वादिष्ट से चून का आनंद पूरे वर्ष भर ले सकते हैं। ये एक ऐसी डिश तैयार हुई, ऐसा चून तैयार हुआ जो कि पूरा साल आप उसका आनंद ले सकते हैं। Now we finished this chapter. Let's see what we learned. The microorganisms are responsible for spoilage and contamination of the food. That's true. तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, ये ही वास्तव में भोजन के दूषित होने, उसके खराब होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। Then the food items sold in the market are not hygienic। तो जो खाद्य पदार्थ बाज़ार में बेचे जाते हैं वो स्वच्छ नहीं होते हैं। वो भोज्य पदार्थ भोजन स्वच्छता का जो ध्यान है उसे नहीं रखते, यानी उन भोज्य पदार्थों को बनाने के दौरान भोजन की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता। नाउ थर्ड थिंग वी लर्न दैट वी शुड टेक ओनली दैट मच फूड इन आवर डिश विच वी वांट टू ईट। यस दैट्स ट्रू। बच्चों हमें अपनी थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम वास्तव में खाना चाहते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज द फूड मटेरियल्स कैन बी प्रिजर्व्ड इन मेनी डिफरेंट वेज। तो जो भोज्य पदार्थ है उन्हें बहुत सारे अलग अलग तरीकों से सुरक्षित रखा जा सकता है। सो दिस was about what we learned in this chapter, and today we have finished this chapter. We will be continue learning EVS in our next video. Till then, thank you for watching.